बताइए। टोटल 4 सेंसर्स कौन कौन? अंदर के कंडीशंस को मॉनिटर करते हैं और अगर कोई कंडीशन किसी लिमिट से ऊपर या नीचे जा रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग खड़ा है नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग रियल टाइम में उसका वीडियो हम लोग देख सकते हैं और साथ साथ अपने आर्मी जवान को उसके हिसाब से हम लोग इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे बिना हेलमेट पहने हुए तो बाइक ड्राइव नहीं कर पाएंगे। और दूसरा अल्कोहल डिटेक्टर एक सेंसर लगाया गया है और वो अल्कोहल क्या करते हैं जब कोई व्यक्ति तो लगा हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत सारा एकदम बहुत ही गंदा। अब और ये देख लीजिए, ये कुछ छात्र हैं जो सारण डिस्ट्रिक्ट और हर्ष है उस, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दोस्त। तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस विषय में? ये जो युवा उत्सव हो रहा है 25 में जो मधुबनी में हो रहा है, ये हर साल होता है बिहार के अलग अलग जिलों में, पर इस बार मधुबनी को मौका मिला है। पिछले साल जो हुआ था वो लखीसराय में हुआ था, उससे पहले छपरा में हुआ था और उससे पहले मुजफ्फरपुर में हुआ था जी। और फिर आने वाला साल जो आएगा उसमें कहीं अलग। तो आप ये बता सकते हैं कि आपका जो लखीसराय और जो छपरा का एक्सपीरियंस था वो इसके मुकाबले में अच्छा था या फिर ये अच्छा? छपरा वाले में तो हम नहीं पार्टिसिपेट किए थे, पर लखीसराय में गए थे तो यहाँ से अच्छा व्यवस्था था। और कुछ बताना चाहेंगे रात भर के रहने का और खाने का यहाँ पे एक्सपीरियंस? ये मुगले आजम का पूरा स्कूल है, पूरा झोल मछली लगा हुआ है, पूरा कुर्सी वगैरह सब गंदा है। अब देखिए कहीं अब साफ सब लगा दिया, साफ करें। तो आप किस विषय को लेके यहाँ पे आए हैं? तो पेंटिंग से। बहुत बढ़िया। तो और कुछ बताना चाहेंगे अपने पेंटिंग के बारे में, अपने कुछ लफ्ज हमारे चैनल पे? जैसे कि आप जैसे कि आप किस तरह की कला को प्रस्तुत करते हैं अपने चैनल पे, या फिर किस तरह की कला को दिखाते हैं? मेरा चैनल हम जो है वो मूर्ति कला के आर्टिस्ट। किस तरह की मूर्ति? कैसा भी? कैसे? किसी भी प्रकार का, जैसे मिट्टी का हो गया या फिर किसी भी प्रकार का। तो पिछले साल हम भाग में जीते भी थे, राज्य विजेता नेशनल लेवल के लिए चुने भी गए, लेकिन इस साल मूर्ति कला का पीठा हटा दिया गया और पूरा मुझे पेंटिंग से लेना पड़ा। तो ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग, देखिए क्या होता है, प्रयास करेंगे ऐसे। चलिए, तो बहुत अच्छा है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो और भी कुछ बताना चाहेंगे मधुबनी के बारे में? यहाँ पे हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। एक चीज़ हम सुने थे मधुबनी के बारे में कि मधुबनी का पेंटिंग बहुत फेमस है, तो यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है वैसे मधुबनी का पेंटिंग। पूरा जब सुने ना कि मधुबनी में होने वाला है तो वहीं से सोचे थे कि जाएंगे तो पूरा चारों तरफ पेंटिंग बना होगा, तरह तरह का पूरा सुंदर वातावरण होगा। वैसे हम दिखा लेते हैं सुनो, यहाँ पे कोई भी पेंटिंग ऐसा कुछ दिखाई नहीं हो रहा है। और इससे ज़्यादा तो छपरा में दीवार पे पेंटिंग। और ये एक हम लोग को कैप दिया गया है और एक ID कार्ड प्रोवाइड किया गया है, जिससे हम लोग रिकॉग्नाइज होते हैं कि ये हम यहाँ के हैं और हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। और यही दिखाकर हम लोग को भोजन भी मिलता है, नहीं तो हमको भोजन भी शायद न मिलता है। यहाँ हम सभी चल चुके हैं खाना खाने की तरफ। यहाँ पे जो भी कार्यक्रम था वो अब समाप्त हो चुका है अभी के लिए। पुनः हमारे ब्रेकफास्ट करने के बाद यदि ये स्टार्ट हो जाए, और यहाँ पे एक बहुत ही बेहतर तरीके का एक स्टेज अरेंज किया गया है। अरेंजमेंट में एक कुर्सी भी लगाई गई है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें कैटेगराइज किया गया है। आप देख सकते हैं पीछे आपको, यहाँ पे हम हालत तो लगा हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत सारा एकदम बहुत ही गंदा, अब इसे बोल सकते हैं बहुत ही धूल भरा। और यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग कैटेगराइज करके यहाँ पे सीटें लगाई गई है। जैसे कि पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा सुपौल और समस्तीपुर में जूम कर दे रहा हूँ, सुपौल और समस्तीपुर करके यहाँ पे लगाई गई है। और यहाँ पे अभी टेस्टिंग चल रहा है, तो हम लोग चलते हैं अपने बैग और देख सकते हैं आप फिर से पहले जैसा कुछ अपना जो उल्लास है और हर्ष है उस बहुत ही बेहतर तरीके का
डांस यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको। अलग अलग प्रकार की यहाँ पे बातें हो रही हैं और अलग अलग विशेष प्रकार से यहाँ पे कुछ कुछ जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुल यहाँ पे 1200 स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में यह प्रोग्राम चल रहा है अभी। यहाँ पे कुल स्टूडेंट की संख्या 1200 के आसपास है। बहुत ही हैवी भीड़। और ये देख लीजिए, ये कुछ छात्र हैं जो सारण डिस्ट्रिक्ट से हैं। अपने बारे में कुछ बताइए, सारण डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ बताइए। सारण डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ बताइए। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर एक कलाकार लिखने वाले हैं। और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज लोक नायक प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ के स्टूडेंट आए हुए हैं। बहुत ही डेवलप प्रोजेक्ट लेके आए हुए हैं शोकेस करने के लिए। मैं चाहता हूँ अपने दिल से कि हर एक कला में हमारा जो सारण डिस्ट्रिक्ट है वो नंबर 1 पे जाए, यही मैं चाहता हूँ। और हमारा जरूर आगे बढ़ेगा और जरूर फर्स्ट पोजीशन लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हैं इधर, और आप देख सकते हैं ऐसा ही सभी डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग जो है वो माहौल ऐसा ही क्रिएट हो चुका है। और अलग अलग अंदाज में उस चीज़ को प्रस्तुत करना, बिहार की एक कला जो है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं अलग अलग अंदाज में। ये कुछ लोग मधुबनी के हैं आई थिंक। इनका पोशाक और वेशभूषा मधुबनी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं। वहाँ पे आपको एक डांस का एक बहुत ही एक अच्छा खूबसूरत मंजर। बेहतर तरीके से एक डांस का दृश्य देखने को मिला। और यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे भी बच्चे हैं, कुछ यहाँ पे हैं। और आगे आप देख सकते हैं। सिस्टम है, इसको बनाया गया खासकर हमारे आर्मी के जवानों के लिए। आपको पता होगा जब मौसम ख़राब होता है, जैसे अभी के टाइम पे फॉग है, हेज़ है, डस्ट के कारण उनको दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो अभी जो भी हमारे जवान हैं अगर ऑपरेशन पे जाते भी हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग अभी जस्ट अगर बिहार का बात करेंगे तो नेपाल का और बिहार का बॉर्डर सटा हुआ है। आज के टाइम पे अगर कोई भी आदमी जो नेपाल से इंडिया आना चाहेगा तो आ सकता है, या अगर किसी कारण से हमारे जवान का नज़र हट गया, किसी कारण से वो है वहाँ पर ड्यूटी पे, वो अपना 100% दे रहे, फिर भी अगर हट गया तो हम लोग उस इंसान को देखेंगे कि हमारे देश में आ जाएगा। इसके कारण वो गवर्नमेंट को डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, हमारे यहाँ गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, या और भी चीज़ें करेगा। तो उसको दूर करने के लिए हम सर्वेलेंस सिस्टम बनाए हैं जिसका नाम है आइडन गेज। आइडन गेज एक ऐसा सिस्टम है जो 40,000 से लेकर 1 लाख रुपये के कॉस्ट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉग के अंदर, हेज के अंदर, हेवी बारिश के अंदर, या कहीं भी अगर तूफान आया, चक्रवात आया है, उस कंडीशन में भी 1.5 से 2 किलोमीटर रेंज में क्या क्या हो रहा है, कौन इंसान वहाँ पे खड़ा है नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग रियल टाइम में उसका वीडियो हम लोग देख सकते हैं। और साथ साथ अपने आर्मी जवानों को उसके हिसाब से हम लोग इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आपको ये करना और आपको वो करना। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन तो कर दिए, लेकिन वो थोड़ा सा बता सकते हैं इसको। एक तो आपको पता ही है कि जनरली कैमरा जो यूज़ होता है तो ये RGB कैमरा है। तो RGB जो कैमरा होता है, डे टाइम में अगर लाइट है तो आपका बढ़िया फुटेज देगा। तो उसके लिए ये है, आपको पता होगा हम लोग इंफ्रारेड कैमरा यूज़ करते हैं। इसमें अगर
नाइट विजन का एक फैसिलिटी मिलता है कि रात के वक्त लाइट नहीं है तब भी हमको एक पता चल जाता है वहाँ पर इंसान खड़ा कौन है, क्योंकि वो हीट डिटेक्शन करता है। उसके लिए हम लोग वो भी सिस्टम लगाए हुए हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक SWIR स्वीड सेंसर लगाते हैं जो कंप्लीट डार्कनेस में कुछ दिख ही नहीं रहा हो तब भी ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है वो डिटेक्ट करने का काम करता है स्वीड सेंसर। इसके साथ साथ एक और चीज़ हम लगाए MM वेव रडार, जो विजिबिलिटी जीरो होने के कारण डिस्टेंस जो बता रहे थे कि वो हमारा डिटेक्ट कर लेता है। और स्वीड सेंसर में एक और चीज़ होता है, आपको पता है कि अगर मान लीजिए कॉफ़ी है, कॉफ़ी में हम लोग कुछ और चीज़ मिला दिए हैं तो उसको डिटेक्ट करना है तो हम लोग स्वीड सेंसर के साउंड से डिटेक्ट कर सकते हैं नहीं, इसमें है साउंड डिटेक्शन नहीं है सर, क्योंकि जो भी कैमरा होता है साउंड डिटेक्शन विजिबिलिटी साउंड डिटेक्शन के लिए हम लोग कोई पत्थर फेंक देंगे तो हम लोग डाइवर्ट हो सकते हैं। तो ये विजिबिलिटी देता है कि कौन सामने है और कौन सामने नहीं है। ये सारा का सारा चीज़ आपका इनोवेशन है, ये हमारे टीम का है। तो ये सारा का सारा चीज़ एक साथ कंबाइन कर AI जो है सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से AI जो है हमारा एक साथ कंबाइन करता है और एक फीचर यूज़ करता है AR जिसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, जो डेटा और फुटेज को एक साथ कंबाइन करता है, साथ साथ रियल टाइम में स्ट्रीमिंग देता है ताकि हमको पता चल सके सामने कौन है, क्या है, कितने लोग हैं, ताकि हमारा जो आर्मी जवान है वो आगे कार्यरत हो पाए। वो NDRF के हो सकते हैं, SDRF के हो सकते हैं। एक बार उसको विजुअल हमको चला के दिखा सकते हैं क्या? अगर अपडेट चल रहा है, अगर हो पाए तो डैशबोर्ड और वाईफाई की हेल्प से हम लोग मोबाइल पे भी देख सकते हैं ये चीज़ को। जी। कुछ बताना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? एक्चुअली आपको पता होगा कि जो आज के टाइम में है हमारे पास ऐसा कोई डिवाइस इंडिजिनस जो इंडिया में मेड हो वैसा नहीं है। हम लोग बाहर के देश का यूज़ करते हैं जिसका एक सिस्टम का कॉस्ट ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज़ है। बिल्कुल। हमारे पास जो हम लोग बनाए ये ऑलमोस्ट 40,000 से 1 लाख रुपीज़ का कॉस्टिंग मुझे पड़ा है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा और चेंजेस जो कि क्रिटिकल है, जो हमारी नॉलेज का नहीं है, जो कि हमको पढ़ने के बाद समझ में आएगा। जो इंजीनियर्स हमारे पास अभी पहले से अवेलेबल है वो लोग इसमें कॉस्टिंग बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 गुना करेंगे, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, कहाँ 1 करोड़, कहाँ 5-6 लाख, 5 लाख। उसमें ये होगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, कॉस्ट इफिशिएंट है। कॉस्ट इफिशिएंट ऑब्वियसली। लास्ट चीज़ में ऐड करना चाहेंगे, गुजरात से लेकर नीचे केरला तक और केरला से फिर वेस्ट बंगाल तक हमारा एक बहुत बड़ा सी कॉस्ट उसको बोलते हैं, हम लोग शेयर करते हैं। चक्रवात का बहुत बड़ा आपको पता चलता होगा कि आने वाला है, उसमें लोग फंसे रहते हैं लेकिन लो विजिबिलिटी के कारण हम लोग उसके पास पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो ये जो सिस्टम है वैसे लोगों को ढूंढने में हेल्प करेगा ताकि हमारी फोर्सेस उनका जान बचा पाए। ऑटोमेटिक ये वाटर फार्मिंग को आर्टिनो के हेल्प से रिवॉल्यूशनाइज करने के लिए इसमें टोटल 4 सेंसर हैं, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, लाइट सेंसर और सॉइल मॉइस्चर डिवाइसेस ऑन कर जाते हैं। जैसे अगर सॉइल ड्राई रहा तो वाटर पंप ऑन जाएगा। जैसे अगर अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो एग्जॉस्ट या फैन ऑन हो जाएगा, और अगर नेचुरल लाइट कम पड़ गया उस क्रॉप के अकॉर्डिंग तो उसको मैनेज करने के लिए LED ऑन। अच्छा, इसका जो आप क्रॉसिंग लेवल जो बताए, क्रॉसिंग लेवल जो आप सेट किए होंगे कोडिंग में, ठीक है, अगर मान लीजिए ठंडी का मौसम है, ठीक है, तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि ठंडी के मौसम में इतना टेम्परेचर है और उसके उस समय तो नमी उसका वो होगा ना, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। हाँ, डिटेल दिख रहा है, यहाँ पर डिटेल दिख रहा है, ये इतना ह्यूमिडिटी है तो यहाँ से लाइट सेंसर ऑन करेंगे, मतलब लाइट यहाँ से कनेक्शन ऑन करेंगे, लाइट ऑन हो जाएगा, बढ़ जाएगा टेम्परेचर। अच्छा, ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा इससे? हाँ। लाइट ऑन करने से टेम्परेचर उसमें इंक्रीज करेगा? हाँ, क्योंकि ये अभी ये मतलब समझ लीजिए ये बल्ब है, इसको चेंज करके वो फिलामेंट टाइप का जो होता है वो बल्ब लगा सकते हैं। अच्छा, इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये क्यों यूज कर रहे हैं ये, मतलब इसमें बल्ब क्यों यूज कर रहे हैं? फिर तो उसमें वो यूज करना थे, क्या बोलते हैं उसको, हीटर यूज करना चाहिए। कर सकते थे वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें वोल्टेज ज़्यादा कंज्यूम करेगा ना। अच्छा, उसको भी लेके देखना पड़ेगा ना। अच्छा, मतलब वोल्टेज को बैलेंस रखते हुए ये प्रोजेक्ट है ना। एक ये होगा कि लाइट भी दिखेगा कि लाइट जल रहा है, उससे पता नहीं है कि क्या। और कौन सा सेंसर यूज किए हैं? सॉइल मॉइस्चर सेंसर। सॉइल मॉइस्चर सेंसर, और कुछ सेंसर इसमें? ह्यूमिडिटी सेंसर भी यही है, इसी के अंदर है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। इसमें आर्डिनो एक यूज किए हैं कि ESP32 यूज किए, तो ESP32 का वर्क क्या है इसमें? ये ESP32 नहीं, ये ESP8266 है, ये वाईफाई मॉड्यूल है। अच्छा, हाँ, ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, जो मतलब आप अपने फ़ोन से भी ये कनेक्ट करके देख सकते हैं। अच्छा, केवल वाईफाई से सर्वर बनाने के लिए आप एक ESP32 का यूज़ कर रहे हैं ना। बाकी आपका जो ये आर्डिनो यूनो है वो आपका बोर्ड का काम कर रहा है, प्रोसेस का काम कर रहा है ना।
दोनों को बहुत मतलब मर्ज कर दिए हैं। अच्छा क्योंकि इसमें अच्छा, ओवर हीटिंग होगा तो आपको क्या सेंस मिलेगा यहाँ पे? ओवर हीटिंग होगा तो यहाँ अपने आप पता चल जाएगा ओवर हीटिंग हो रहा है और मैसेज आ जाएगा। पॉपअप से होगा? हाँ। अच्छा, ओवर हीटिंग का हाँ, थोड़ा सा कोई ऐसा वो है कि ओवर हीटिंग करके हमको दिखा सके? ओवर हीटिंग की कुछ तो नहीं है। एग्जॉस्ट ऑन कर सकते हैं प्लस। ऑन करिए तो। वही तो चल रहा है। ऑन है, चल रहा है। देखिए बंद है। स्ट्रेंथ बाहर जो पड़ेगा। ओके, अपना नाम बताइए, आपके प्रोजेक्ट का नाम? ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप कहाँ से हो? बाका से। आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटिहार। और सर ये हमारा एक स्मार्ट हेलमेट है, इसमें सर एक सर ये जैसे बिना हेलमेट पहने हुए तो बाइक ड्राइव नहीं कर पाएंगे। और दूसरा अल्कोहल डिटेक्टर एक सेंसर लगाया गया है और वो अल्कोहल क्या करता है, जब कोई व्यक्ति अल्कोहल पिए रहेंगे उसको डिटेक्ट करेगा, सेंसर डिटेक्ट करेगा, वो माइक्रो कंट्रोलर को देगा और वो अगर वो व्यक्ति अल्कोहल नहीं पिए रहेंगे तो वो बाइक स्टार्ट होगा। और सर ये बिना हेलमेट, अगर बाई चांस वो बिना हेलमेट पहने हुए भी बाइक स्टार्ट करना चाहता है, बाइक स्टार्ट नहीं होगा। इसमें इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ किए हैं आप? सर इसमें एक अल्कोहल सेंसर यूज किया है, RF अल्कोहल सेंसर का ये सेंसर ने MQ3। MQ3। अच्छा, और उसके बाद रिले, एक 1 चैनल रिले यूज किया गया है रिले क्यों यूज किए हो इसमें? सर वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सर इसको ये की जो कि मेरा वोल्टेज में 12 वोल्ट बैटरी रहता है सर बाइक में, और उस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए भी रिले यूज किया। और सर इसमें एक RF ट्रांसमीटर और रिसीवर का यूज किया। रिले के अच्छा, रिले यूज किए हो वोल्टेज को वो बैलेंस करने के लिए, है ना? और क्या यूज किए हो? सर इसमें बैटरी का सप्लाई कितना दिए हो? सर बैटरी का सप्लाई जो कोई 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट? 5 वोल्ट बैटरी है 3.3, तो ये तो 7 वोल्ट के आसपास हो गया, 7 या 8 वोल्ट 2 बैटरी है ना, तो ये तो 8 वोल्ट के आसपास 7 पॉइंट कुछ होगा, है ना? कहाँ से हो आप? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटिहार। बहुत बढ़िया, थैंक यू।